नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगा ITR-1 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर। हाँ जी दोस्तों, ओल्ड टैक्स रिज्यूम में डिडक्शंस एग्जेम्पशंस के साथ बताऊंगा कि कैसे आप डिडक्शन लेते हुए एग्जेम्पशन लेते हुए अलाउंस का एग्जेम्पशन हो गया चाहे आपका डिडक्शंस हो गया, सबको लेते हुए कैसे आप 10 लाख तक की इनकम को फाइल कर सकते हैं विद जीरो टैक्स और पूरा TDS रिफंड भी मिल जाएगा आपको। पूरा TDS रिफंड के साथ बताऊंगा आपको। चलिए समझते हैं। पहले फाइल नाउ पे जाएंगे, असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन ले लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाएंगे, यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फॉर्म ITR-1। ITR-1 किसके लिए? ITR-1 इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी इनकम सैलरी से होती है, अदर सोर्सेज से होती है, जैसे हो गया डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, FD का इंटरेस्ट हो गया और कोई अदर इनकम। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए भी फाइल कर सकते हो, लेकिन 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ही कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये सब लोग ITR-1 फाइल कर सकते हैं। प्रोसीड विद ITR-1 पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं बोलता है कि न्यू टैक्स रिज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जब ITR फाइल करने जाएंगे तो न्यू टैक्स रिज्यूम बाय डिफ़ॉल्ट होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट जब न्यू टैक्स रिज्यूम रहेगा यानी आप न्यू टैक्स रिज्यूम में एंटर कर लिया आपने, ऐसे में आपको कोई भी डिडक्शंस HRA 80C का डिडक्शन, 80D का, 80U का कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, ना एग्जेम्पशन मिलेगा न्यू टैक्स रिज्यूम में। लेकिन मैं मेथड को चेंज करके ओल्ड टैक्स रिज्यूम में ले जाऊंगा और ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंदर पूरा एग्जेम्पशन डिडक्शन सब क्लेम करके दिखाऊंगा। ओके पे क्लिक कर दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ITR फाइलिंग के रीज़न पूछ रहा है कि भाई क्या रीज़न है। बहुत सारे ऑप्शन है, नहीं समझ में आ रहा तो अदर पे क्लिक कर देना। अदरवाइज पहला ऑप्शन मेरी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। आप चाहो तो सेक्शन 139 सब सेक्शन उनके 7 प्रोवाइजर को अगर आप कंप्लाई करते हो, ये कंडीशन से इन कंडीशन को आप फुलफिल करते हो, तो भी आप सेकंड वाला ऑप्शन तो आप ले सकते हो। कंडीशंस क्या है बता देता हूं मैं आपको। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक या एक से अधिक करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कराया है, तो उस केस में आपके ऊपर ये वाला प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल पे खर्च किया है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कंजप्शन किया है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर कोई और अदर रीज़न है तो एप्लीकेबल हो जाएगा वो सेक्शन 139 सब सेक्शन उनका प्रोवाइजो, ठीक है। तो मैं पहले वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, मेरे पे पहले वाला एप्लीकेबल है। आपको समझ में नहीं आए तो अदर पे टिक कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। देख सकते हैं ये टोटल 5 शेड्यूल है, 5 शेड्यूल की डिटेल देनी पड़ेगी। पहले में बेसिक डिटेल्स है। ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाना है तो यहीं पे ऑप्शन आपको यस करना पड़ेगा। बोलते हैं कि आप न्यू टैक्स रिज्यूम से बाहर हो रहे हैं, अगर यस कर दोगे तो बाहर हो जाओगे। देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिज्यूम के लिए नो रखोगे तो न्यू टैक्स रिज्यूम में रहोगे। तो मैं यस कर रहा हूँ, मैं बाहर हो रहा हूँ, ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जा रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कोई भी फॉर्म वॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है ITR-1 के केस में। फॉर्म कब भरा जाएगा? जब आपकी बिजनेस इनकम होगी तब आपको फॉर्म 10IE भरना होगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिज्यूम में जाओगे तो। अब ग्रोस टोटल इनकम की डिटेल बोलता है। सबसे पहले यहाँ पे इनकम की डिटेल है मेरी सैलरी से, तो सैलरी इनकम देख सकते हैं 10 लाख की सैलरी इनकम बताई है। अब इसमें से मेरा जो है वो अलाउंस वगैरह भी है। ये 10 लाख रुपए इसमें से अलाउंस है, वो अलाउंस लिख लेता हूँ मैं। अलाउंस क्या क्या है? ट्रैवल अलाउंस है, रेम्यूनरेशन से, अलाउंस फॉर प्रोक्यूजिस्ट है, आउटसाइड इंडिया इंश्योरेंस प्रोक्यूजिस्ट है, प्रोक्यूजिस्ट एग्जाम्प्ट अलाउंस, एनी अदर अलाउंस। तो मेरी यहाँ पे एनी अदर अलाउंस में है, एनी अदर में है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HRA लिख रहा हूँ यहाँ पे। HRA है मेरा, HRA। HRA कितना है? HRA लिख लेते हैं यहाँ पे। HRA है मेरा यहाँ पे 38,500 का। इसके अलावा परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अलाउंस है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अलाउंस है, ये 1,45,000 का है। इसके बाद है एनी अदर अलाउंस है, और ये है मेरा यहाँ पे लगभग 27,000 का।
ठीक है। देखो HRA का शेड्यूल नीचे है, तो मैं यहाँ पे HRA वाला जो लिया है मैंने, चाहे तो इसको डिलीट कर सकता हूँ, 38,500 नीचे दे दूंगा मैं। HRA वाला, HRA का शेड्यूल ये है, प्लेस ऑफ वर्क मेट्रो सिटीज़ के अंदर है या नॉन मेट्रोज हैं, ये बोले सकते हो। जैसे मेट्रो सिटीज़ में है मेरा, तो लगभग 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर रहा हूँ मैं। और बेसिक सैलरी मेरी यहाँ पे है लगभग 4 लाख रुपए है बेसिक, ठीक है। और इसका 50% बेसिक का 2 लाख रुपए बनता है, तो 38,500 का मेरे को HRA पूरा मिलेगा, ठीक है। ये HRA आ गया। HRA आने के बाद बाकी कोई प्रोफेशनल टैक्स और कुछ है आपका, तो वो देख सकते हैं। ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ हो गया। सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ये ग्रॉस सैलरी बनी, इसमें से ये अलाउंस लेस हो गया, इतना अपना HRA लेस हो गया, 38,500 का एलिजिबल हो जाएंगे HRA लेस करना। तो सैलरी बन गई मेरी, इनकम फ्रॉम सैलरी से टोटल सैलरी कितनी बन के आ गई, 7,66,218 की। हाउस प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं है, अदर सोर्सेज से इनकम है। अदर सोर्सेज से देख सकते हैं, ये डिपॉजिट से हो गया, सेविंग अकाउंट से हो गया, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड से इंटरेस्ट इनकम ही अलग आ गया। तो ये हो गया 7,68,952 की मेरी टोटल इनकम निकल के आ गई, ठीक है। अभी कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, तो मेरी ये ग्रोस टोटल बन के आ गई, किससे, सैलरी इनकम इंटरेस्ट इनकम दोनों से, ठीक है। ये इंटरेस्ट इनकम ऑटोमेटिक उठ के आई है, ये देखिए AIS TIS से उठ के आ जाती है। अगर आपकी नहीं आए तो ऐड वाले बटन पर जाके अपनी अदर इनकम की डिटेल यहाँ पे दे सकते हो कि क्या है, लिस्ट में से सेलेक्ट करके डिविडेंड इनकम है या और कोई अदर इनकम है, ऐसे, ठीक है। कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद टोटल डिडक्शंस, 80C का डिडक्शन आ जाओ। 80C में बता देते हैं क्या क्या है, चेक ऐड पे क्लिक करना पड़ेगा, ब्रेकअप देना पड़ेगा। 80C में जैसे सबसे पहले मेरा यहाँ पे है LIC का 86,079 का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिडक्शन अब लेने जाओगे ना, तो आपको पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मांग रहा है। पहले आसान था, अब डिडक्शन लेने के लिए आपको पॉलिसी नंबर की डिटेल मांग रहा है कि भाई क्या पॉलिसी नंबर है। पहले क्या करते थे, आंख बंद करके ले लेते थे डिडक्शंस, अब नहीं ले सकते आंख बंद करके, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो ITR फॉर्म में पूरा चेंज कर दिया, LIC हो या मेडिकल इंश्योरेंस है, उन सबके पॉलिसी नंबर्स की डिटेल्स को भी भरना पड़ेगा। NA लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे, लेकिन आप NA मत लिखना। अगर आप LIC का ले रहे हो डिडक्शंस, तो उसके पॉलिसी नंबर की डिटेल्स को भी भरना, ठीक है। हालांकि NA पे ये ले लेगा, लेकिन आप प्रॉपर ITR भरना। ये तो मैं सिखाने के पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे PPF की बात करें, तो PPF लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, PPF का है ये, PPF का है ये, ठीक है। इस वाले को एडिट कर देते हैं, इसमें लिख देंगे LIC है ये, ठीक है। ये PPF का है। और इसके अलावा है यहाँ पे अगला 20,000 रुपये और है, जो कि म्यूचुअल फंड का है मेरा। 1.5 लाख तक की डिडक्शन आपको 80C में मिल जाती है, ठीक है ना। तो 1.5 लाख तक की डिडक्शंस आप ले सकते हो। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी भी है, या स्कूल फ़ी बोल सकते हो आप इसको। कितना है, 33,000 रुपये का है, ये भी मिल जाता है आपको। बच्चों की स्कूल फ़ी ट्यूशन फ़ी का आप ले सकते हो डिडक्शंस, ठीक है। ये आ गया, ये मेरा 80C से टोटल आ गया 154, लेकिन मिलेगा कितना, 1.5 लाख रुपए। ये देखो एलिजिबल जो होंगे हम। सेव पे क्लिक कर दिया डिडक्शंस के लिए। 80C में 1.5 लाख तक का एलिजिबल होगा डिडक्शंस। इसके अलावा बात करें तो पेंशन फंड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने, गवर्नमेंट का 80CCD1 वाला है, पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है उसके अंदर है कोई, इसमें है
मेरा पेंशन स्कीम के अंदर है, तो पेंशन स्कीम वाला जो है वो लिखेंगे यहाँ पे। और ये ध्यान रखना आपको यहाँ पे प्रान नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी मांग रहा है, ठीक है। जैसे पेंशन स्कीम में यानी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, अलग से आप 80CC1B का ले रहे हो, तो प्रान नंबर भी मांग रहा है टैक्स पेयर का, ठीक है। कितना किया है कंट्रीब्यूट इसमें? 50,000 रुपये किया है। तो प्रान नंबर मांगना जो कि 12 डिजिट का होता है, तो ये डिटेल आपको देना पड़ेगा। 12 डिजिट का होता है, मैंने ऐसे ही नंबर लिख दिया, लेकिन आप प्रान नंबर भरेंगे जब आप 80CC1B का अगर डायरेक्शन लेते हैं तो। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना इसको एडिट करता हूँ, यहाँ मैं 25 रख रहा हूँ क्योंकि 25,000 का है मेरा यहाँ पे। ये मेडिकल इंश्योरेंस का जो क्लेम मिल जाता है 25,000 का आपको इसमें मिल जाएगा सेल्फ के लिए, ठीक है। और सीनियर सिटीजन अगर पेरेंट्स हैं तो उसमें 50,000 तक का मिल जाता है। इसमें ना 50,000 तक मैं एलिजिबल हो जाऊँगा लेने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 50,000 यहाँ एलिजिबल है लेने के लिए। टोटल 75,000 मिल गया मेरे को। हम एलिजिबल डिडक्शन ले सकते हैं इसमें मेडिकल इंश्योरेंस का। तो जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया 80D में आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद बात करें 80AA का जो इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट का भी डिडक्शंस मिल जाता है आपको, जो इंटरेस्ट पे कर रखा है 80AA के अंदर। $795 का है, ठीक है। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट होगा उसका मिलेगा, बाकी और कोई इंटरेस्ट होगा जैसे इनकम टैक्स रिफंड का होगा उसका नहीं मिलेगा, और कोई डिडक्शंस नहीं। तो जो टोटल डिडक्शंस मिलेगा वो 275 के आसपास है। इसको सेव किया, 275 यहाँ मैंने डिडक्शन ले लिया। एक बार मैं इंटरेस्ट इनकम दिखाता हूँ आपको। 795 सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का है, तो 795 पूरा मेरे को 80AA में मिल जाएगा, जो मैंने नीचे यहाँ पे लिया है। 80AA में मिल जाता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। 10,000 तक का रिडक्शन ले सकते हो उसके अंदर आप, ठीक है। टोटल टैक्स पेड की बात करें तो ये मेरा TDS कटा हुआ है इतना अमाउंट। कंफर्म पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट पे जाएंगे तो देख सकते हैं मेरी नेट टोटल इनकम कितनी बन गई, 4,93,160 की। 12,158 का टैक्स बना, 12,158 का रिबेट मिल गया। 12,500 तक का रिबेट आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिल जाता है, तो 12,500 का रिबेट मिल गया, जीरो टैक्स लायबिलिटी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी अमाउंट था वो पूरा का पूरा अमाउंट मेरा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। टैक्स मेरा जीरो हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, देख सकते हैं बोल रहा है सैलरी से इनकम ये हो गई, इंटरेस्ट इनकम मेरी ये हो गई अदर सोर्स से, टोटल ग्रोस टोटल इनकम ये हो गई, जिसमें से डिडक्शंस मेरे को ये मिला 80C का ये है, 80CC1B का पेंशन स्कीम का ये हो गया, 75,000 का 80D में मिल गया हेल्थ इंश्योरेंस का मेडिक्लेम का, और इंटरेस्ट का ये मिल गया। टोटल मेरी इनकम निकल के आ गई 4,93,160। ये टैक्स बना, ये रिबेट बन गया, ठीक है। 12,158 टैक्स बना, 12,158 रिबेट मिल गया क्योंकि 12,500 तक का रिबेट मिल जाता है। ये TDS कटा हुआ है, ये टोटल TDS हमने पे किया है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है, प्लेस लिख लेंगे, यहाँ पे प्लेस लिख लिया, देख सकते हैं सक्सेसफुली वैलिडेशन हो गया। प्रीव्यू रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ से रिटर्न का प्रीव्यू दिख जाएगा, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाएंगे, सक्सेसफुली वैलिडेशन हो गया। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप आधार OTP का सिलेक्शन करके इस पर टिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ से आधार OTP जनरेट होगा। इसका यूज़ करके आप ऑल टैक्स रेजिम में अपनी ITR को, सैलरी इनकम की ITR को फाइल कर सकते हैं विद डिडक्शंस विद एग्जम्पशंस। मैं फाइल करके नहीं दिखा रहा, ये मैंने प्रोसेस बताया है कि कैसे आप ऑल टैक्स रेजिम में फाइल करेंगे ITR 1। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।